हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। और आज बहुत दिन के बाद आपके बीच हम वही केमिस्ट्री की बेसिक कुछ बातें आपका छूट गया था, जिसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करते करते पार्ट 6 तक आपको सारे एलिमेंट के बारे में आपको जानकारी दिए थे। वहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में आपको ये बताए थे कि किस विद्वान ने परमाणु के बारे में क्या क्या अपना डायलॉग अर्थात अपना मॉडल दिए, चाहे वो जे थॉमसन हो, रदरफोर्ड हो, मैक्सवेल हो, बड़ी बड़ी योजना हो, इन सभी बातों पर चर्चा परिचर्चा हो गया है। आज का जो मूल टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना अति आवश्यक है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप किसी भी एलिमेंट का चार्ज सही से नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, ट्रिकी वे में कुछ ऐसे है जो आप निकाल लीजिएगा चार्ज, वो भी आपको बताएंगे किस कक्षा में कौन एलिमेंट है, क्योंकि टोटल 114 एलिमेंट है, मान लीजिए तत्व है, और इनकी सभी कक्षा को याद करके रखना, फिर जा कर के ये किस ब्लॉक में इतना याद करके रखना थोड़ा टफ हो जाता है, काफ़ी दिन तक माइंड में नहीं सेट हो पाता है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो सभी चीज़ आप आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा कि किस तत्व का कौन सा उपकक्षा है, अर्थात वो किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में है, ग्रुप ए में है कि ग्रुप बी में है। इन सारे बेसिक बातों पर आज चर्चा परिचर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले आपको पूरे एलिमेंट के बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए। अगर आप एलिमेंट के बारे में आप जानकारी आपको यदि नहीं है तो शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। अर्थात जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, परमाणु संख्या उसका 1 होता है। हीलियम है, हीलियम का संकेत He होता है, परमाणु संख्या 2 होता है। इतना तो एलिमेंट का नाम तो आपको ज़रूर याद होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले हम लोग छोटे छोटे बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। जितने भी तत्व है, जितने भी परमाणु हैं, उसके बीच वाले जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है आपका नाभिक। और इस नाभिक के अंदर में 2 कण होते हैं। एक होता है आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और एक आपका प्रोटॉन होता है। और इसके जो इर्द गिर्द जो भी ये गोला देखने को मिलेगा, ये आपको कक्षा को दर्शाता है। तो आई होप कि समझे होंगे। नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा क्लास 10th में भी पूछ लिया जाता है, और कंपटीशन में भी जो रेलवे का परीक्षा होता है यही छोटी छोटी यही से बेसिक ऑब्जेक्टिव उठा लेता है कि नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा का नाम क्या है। तो नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को हम लोग के कहते हैं। अगर आपसे के नहीं पूछेगा तो ऐसा भी पूछ लेगा नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा कैमे नंबर कक्षा, तो पहला कक्षा होता है, ठीक है। उसके बाद वाली जो कक्षा होता है वो L होता है, M होता है, N होता है, और सभी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपने 3 कण के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं कि सर एक चर्चा कर रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन का, एक प्रोटॉन का, और एक है आपका न्यूट्रॉन का। आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था, थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड, हालांकि गोल्डस्टीन का नाम भी ले लिया जाता है, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो चैडविक ने किया, चैडविक ने किया। हालांकि इसका ट्रिक भी आपको बताए थे, ईंटा पर ऐसे करके नाच, नहीं, यानी ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टॉ से हो जाएगा आपका जो थॉमसन कहिए, पी से हो जाएगा प्रोटॉन, और रॉ से हो जाएगा जो रदरफोर्ड बताए, अर्थात रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया। और एन से हो गया न्यूट्रॉन, और चौ से हो गया चैडविक ने किया। ये बात आपको हम पहले वीडियो में बताए हैं, बस यहाँ समझिए। आज हमें समझना है पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले कक्षा और उपकक्षा के बारे में। तो कक्षा को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? कक्षा को हम के से सूचित किए, L से, M से, N से, O से, P से, ऐसे बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। और पहली कक्षा का नाम क्या है, के है। अर्थात हम के की जगह अगर 1 लिख दूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो 1 है, यहाँ 1 ये दर्शा रहा है कि कक्षा नंबर फर्स्ट है। अगर L कैमा नंबर कक्षा होगा, दूसरा नंबर, M हो जाएगा तीसरा कक्षा, N होगा चौथा, O हो जाएगा आपको 5वां कक्षा,
P हो जाएगा छठा कक्षा। कक्षा समझ में आ गया। यहीं पर समझ लीजिए कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनके लिए एक फॉर्मूला है, सूत्र है। अगर आप किसी ऑर्बिट अर्थात किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड कर रहे हैं, ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो उसका सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है 2n²। ये फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो तो E बराबर क्या फॉर्मूला होगा, 2n²। जहाँ ये जो n है ना, ये कक्षा को दर्शाता है, अर्थात n की जगह आप 1 पुट कीजिएगा। इसका मतलब ये होगा कि k कक्षा की इलेक्ट्रॉन की संख्या आप फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि k के लिए 1 आप पुट करिएगा तो पहली कक्षा हो गई। अगर n की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा, इसका मतलब आप l वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है वो आप फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम ये भी सीख लेते हैं कि k कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। आपसे ये प्रश्न आ जाएगा कि नाभिक की जो नज़दीक वाली पहली कक्षा है k, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो k कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो आप जानते हैं k कैमा नंबर कक्षा है, पहला नंबर कक्षा है। और इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कहिए 2n², अर्थात 2 × n के जगह पे अगर मैं 1 पुट कर दूं तो आप ऐसे स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अर्थात 2 हो जाएगा। तो k कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन ज्ञात हो गया, 2। यहीं पर आपसे एक प्रश्न कर दें कि सर p कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो p के लिए कैसे ज्ञात करेंगे। आपसे प्रश्न कर दिया कि p के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब मन में सोचिए कि p कैमा नंबर कक्षा है, तो मन में देखो p कैमा नंबर कक्षा है, 1 2 3 4 5, p हो गया आपको छठा नंबर, KLMNOP छठा हुआ ना। तो p कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, हम लोग इलेक्ट्रॉन का सूत्र जानते हैं ना, क्या होता है 2n², अर्थात 2 × n के जगह हम कितना पुट कर देंगे, क्योंकि p जो है छठे नंबर कक्षा को दर्शाता है, तो यहाँ पे 6 का आपको स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो 6 छाके कितना हो जाएगा, यानी 2 × 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो 36 दूना टोटल 72 इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा p नंबर कक्षा। लेकिन p नंबर कक्षा आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी हार्ड हो जाता है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा k पूछ देता है, l m n इतना तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो जो परीक्षा में पूछता है उस पर भी हम चर्चा कर देते हैं। अगर आपसे हम l नंबर कक्षा में पूछे कितना इलेक्ट्रॉन है, कैसे निकालोगे, तो L नंबर के लिए मान लीजिए ये आपका प्रश्न आ गया कि L नंबर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये हम जानते हैं कि L नंबर जो कक्षा है वो कैमा कक्षा है, आपका दूसरा कक्षा है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र क्या होता है, कहिए 2n², यानी 2 × n की जगह कितना पुट करेंगे, क्योंकि L के जगह आपको 2 पुट करना है, L दूसरी नंबर कक्षा है, तो 2 का स्क्वायर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8, अर्थात L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। आई होप आपके क्लास 10th हो या 9th हो या कोई कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि k कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप निकाल दोगे 2। L वाले में कितना आया है, 8 है। M वाले में कितना आएगा, तो मन में सोचो, अब मन में ही बनाइए। बहुत सारी बात लिख करके नहीं होता है, कुछ बात थोड़ा यहाँ से भी कैलकुलेट कीजिए। तो KLM, M तीसरा कक्षा है, फॉर्मूला है 2n², n की जगह 3 देंगे, 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो जाएगा, और फॉर्मूला का 2, 9 दूना 18, नहीं, यानी M कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपको 18। K में 2 है, L में 8 आया, इसमें 18। हम n में कहेंगे ज्ञात करने तक कितना होगा, मन में सोचो। n कैमा नंबर कक्षा है, 4 हो जाएगा, KLMN 4 नंबर कक्षा। फॉर्मूला क्या है 2n², n की जगह कितना पुट करेंगे 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 है, अब फॉर्मूला कर दो 16 दूना 32, अर्थात n कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 32। आई होप कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उतना आप जानकारी यहाँ पर ले लिए हैं। k कक्षा में कितना है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे हम। हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये बेसिक बातों की जानकारी अभी देना अति आवश्यक है, जरूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने से पहले आपको हर एलिमेंट का परमाणु संख्या और संकेत अगर याद नहीं है तो यू कैन नेवर फाइंड, आपने ज्ञात करो, हमको तो याद है। तो आपको पूरे एलिमेंट का परमाणु संख्या और संकेत याद होना ही चाहिए, है ना, कम से कम परमाणु संख्या तो याद होना चाहिए। परमाणु संख्या नहीं याद रहेगा तो कैसे ज्ञात कर पाओगे क्या। चलिए आज हम समझ गए अभी कक्षा के बारे में। सर अब जब आप कक्षा कहिएगा तो कक्षा का मतलब हम ये समझे कि कक्षा क्या होता है, KLMNOP ऐसे चला जाएगा।
और किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी परमाणु के जो बीच वाली पार्ट होती है उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में कौन कौन कण होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और बाहर में कौन सा कण डांस करता है, तो इलेक्ट्रॉन डांस करता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस, प्रोटॉन का प्लस, अगर नहीं बताए तो सीखिए, पिछले वीडियो में बताए हैं। और न्यूट्रॉन का क्या होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कक्षा के बाद, अब हम सीखते हैं उपकक्षा को। किसको सीखेंगे, उपकक्षा को। सर ये उपकक्षा होता क्या है, देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पर दोनों हम फाइंड करके आपको बताते हैं। जिस तरीके से आप कक्षा में के को सीखे, एल सीखे हैं, एम है, एन है, ओ है, पी है, ऐसे एक्सेट्रा कहिए, ETC बहुत दूर तक चला जाएगा। ऐसे उपकक्षा में होता है, एस उपकक्षा होता है, पी उपकक्षा होता है, डी होता है, एफ होता है। 4 ही उपकक्षा को समझिए, क्या क्या होता है, एस पी डी एफ। पहले मन में कन्फ्यूजन दूर कीजिए, कक्षा को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, कौन से कक्षा, कौन से के, ट्रिक से पकड़िए, इसे इंडिकेट करते हैं। के एल एम एन ओ पी, ये कक्षा को दर्शा रहा है। और उपकक्षा को क्या चीज़ सूचित करते हैं, एस पी डी एफ। यहाँ थोड़ा सा अंक का भी खेला है। कक्षा के जो हुआ वो पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई है, एल एम हो गया तीसरा, एन हो गया चौथा, ओ हो गया पाँचवा। लेकिन यहाँ जो है के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, ये भी निकालना सिखा दिए। किस फॉर्मूला पर सर, तो 2n² के फॉर्मूला पर। अगर n की जगह 1 डालते हैं तो इसमें के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा है, 2। एल एन की जगह 2 डालेगा तो 2 दूना 4, एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन को दर्शा जाएगा, तो ये 8 है। ये 3 अगर यहाँ डालिएगा तो 3 या 9 दूना, इसमें कितना हो जाएगा, 18। 4 यहाँ डालेगा तो 4 चौका 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। कहने का सेंस किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है ये भी पकड़ लिए, और कौन कक्षा कैमा नंबर होता है ये भी हम यहाँ पर जानकारी लिए। लेकिन उपकक्षा को सही से समझना है। उपकक्षा में फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन, एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दिमाग में सेट कीजिए, अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार इसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे भी। ठीक है, तो एस उपकक्षा में कितना, ये है अफवाह प्रिंसिपल का फॉर्मूला, भी कभी पूछ दिया जाता है। एस कक्षा में उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2। पी में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 6। डी में कितना रहता है, 10। और एफ में कितना होता है, 14। इनको थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, फिर से समझिए। एस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, मात्र 2। पी वाले में कितने भर सकते हैं, 6। पी में 6। इसका मतलब सर यहाँ से एक ट्रिक अप्लाई हो रहा है। इसमें 2 में 4 बढ़ गया तो 6, 6 में 4 बढ़ गया तो 10, और 10 में 4 बढ़ गया तो 14। तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। खाली आपको याद रखना है SPDF। यहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ ABCD का पहाड़, चलो ABCD का ऐसा है ना अल्फ़ाबेट, तो KLMN ऐसे पढ़ देते हैं, तो एस के बाद TUVWXY कर दीजिएगा, ऐसा नहीं। आपको उपकक्षा में स्पेशल होता है SPDF, और इस उपकक्षा को इंग्लिश में हम ब्लॉक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन ब्लॉक को समझिएगा। कक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्बिट। कभी कभी हमारे मुखारबिंद से या कहीं भी कोई टीचर पढ़ावे या कहीं भी आपको शब्द लिखा हुआ नज़र आ जाए तो ऑर्बिट का मतलब कक्षा हो गया, ब्लॉक का मतलब आपको हो गया उपकक्षा। और किस उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है पहले दिमाग में ये सेट कर लिया आप एक बार फिर से। एस में 2 है, पी में 6 है, डी में 10 है और एफ में 14 है। यहाँ तक समझने में कोई प्रकार की दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, कष्ट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को स्क्रीनशॉट लेकर के आप उतार लीजिए। जब तक हम थ्योरी नहीं बताएंगे तब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ज्ञात नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए इन चीज़ों से अभी हमें रूबरू आपको कराना जरूरी है, समझे। आइए, अब एक सिद्धांत है और ये इसको हम कम से कम 2 बार आपको ड्रॉ करके बताएंगे। ये ड्राइंग आना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ड्राइंग होती है। क्या होता है ड्राइंग, देखो आप कुछ नहीं करना, आप ऐसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s तक आ जाना, हो जाना चाहिए। मैंने क्या किया फिर से समझिए। एस उपकक्षा को दर्शा रहा है और इसके आगे जो 1 लगाया हूँ ये कक्षा को दर्शाता है। कक्षा के बगल में ही उपकक्षा होती है। तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s और ये हो जाएगा आपका 7s। यहाँ तक लिख लोगे। अब क्या करना है, 2 को छोड़ दीजिए और 3 के सामने आइए, लेकिन यहाँ आपको 2 से स्टार्ट करना है। 2p 3p, देखिए सामने सामने लिख रहा हूँ। 4p 5p 6p और नीचे आप एक 7p दे दीजिए।
यहाँ तक समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया है। ये ड्राइंग अगर आपको नहीं आएगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में दिक्कत हो जाएगा। सर यादें कर लेंगे, याद आपको 2 दिन 4 दिन रहेगा ना, लेकिन अगर आपको ड्राइंग बनाने आ जाएगा तो आप लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। एकदम एग्जाम में जाइएगा, क्वेश्चन पर भी 1:2 फटाफट ड्राइंग करके फटाफट बना लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो याद करके रट करके कितने दिन तक रख सकते हैं, लेकिन कोई तरीका अगर तजुर्बा सीख गए तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई जो करते हैं वो पर्सनल आप अपने लिए ही पढ़ते हैं। आपकी फ्यूचर है, बाल गोपाल है मान लीजिए, या गांव घर के आसपास के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो पढ़ाई का मेन मकसद ये नहीं है कि आप सर्विस में ही जाइए। पढ़ाई का एक ये भी उद्देश्य होता है कि आप अपने बच्चों को भी, घर में जो भी फैमिली के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, उन्हें भी आप सटीक तरीके से अच्छे से अगर बता देते हैं तो उनको स्कूल में या कहीं समझने में बहुत सुविधा होता है। नहीं तो क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों की भीड़ में अगर एक टीचर पढ़ाते हैं तो सबकी लेवल, IQ लेवल थोड़ा अलग अलग होता है, तो उस भाव से भी थोड़ा सीख करके रहना चाहिए, है ना। आइए, जैसे कि मैंने 1S से 7S तक आ गया, 2 को छोड़ करके 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P तक आ गया। ऐसे ही आप फिर से 2 स्टेप को छोड़ दीजिए और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 3 से। सर यहाँ आप 1 से स्टार्ट किए, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से। हाँ, अब S की कहानी ख़त्म है, P की कहानी ख़त्म है, तब किसकी कहानी चलेगी? D की। तो यहाँ दे दीजिएगा 3D, 4D, 5D, 6D और ये हो जाएगा आपका 7D। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर अब D वाला काम कर देते, इसका अर्थ है कि अब F वाला काम कीजिएगा। बिल्कुल आपका बात मानेंगे, F वाला काम करेंगे और यहाँ फिर से हम 2 स्टेप छोड़ेंगे और F वाला कहाँ से चालू करेंगे सर? तो यहाँ से और 4 से स्टार्ट कीजिएगा। कैसे सर? 1 से स्टार्ट किए, फिर यहाँ 2 से स्टार्ट किए, फिर 3 से स्टार्ट किए, 2 को छोड़ के फिर 4 से। 4F के बाद क्या लिखोगे आप? 5F लिखना है, 6F लिखना है और लास्ट में हो जाएगा आपका 7F लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें क्या है, अब सोचो, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो इधर से हम लोग आएंगे, समझिए अपना पाथ, अपना रास्ता यही है। पहले 1S को काम करेंगे, फिर वापस जाके, फिर जब आएंगे तो फिर 2S पर काम करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। जाने वक्त किसी से टकराना नहीं है, आने वक्त जब इधर आओगे तो फिर 2P से टकरा जाना, 3S से भी टकरा जाना, फिर पतली गली से भाग जाना। फिर आने वक्त जब इधर आओगे तो 3P को उठाना, 4S को उठाना, फिर इधर भाग जाना, फिर 3D को, 4P, 5S, फिर बीच से भाग जाना है। आई होप कि आप इस ड्राइंग को समझ लिए कि मैंने कैसे ये ड्राइंग किया। समझ में आया? सर ये तो बड़ी जटिल है, जंजाल जाल जैसा बता दिए। एक बार और बताएंगे आपको, हम पहले ही बता दिए थे कि फर्स्ट टाइम में आपको 100% शायद समझ में नहीं आया होगा। एक बार अगर और बता दूं तो आप अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। और इस बार थोड़ा कॉर्नर तरफ उधर बताएंगे ताकि हमें कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में, आपको समझाने में सुविधा हो। आइए, सबसे पहले 1S लेंगे, थोड़ा सा ऊपर और लिख देते हैं यहाँ से। ये है 1S, 2S है, 3S है, 4S है, 5S है, 6S है, 7S है। 7 तक ही जाना है क्योंकि कक्षा की संख्या लगभग मैक्सिमम 7 ही होती है। जब आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आवर्त की संख्या कितने होते हैं? तो 7 आवर्त 7, और वर्ग की संख्या कितने होते हैं? तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में वर्ग की संख्या आपको 18 हो गया है, तो 7 से हम 8 यहाँ आगे नहीं जाएंगे। आगे बढ़िए, हम 2 को छोड़ दिए थे ना, दिमाग में सेट किए हैं, 2 को छोड़ देंगे। जब 2 को छोड़ दीजिएगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 से, तो 2 से। S की कहानी ख़त्म है तो क्या चीज़ की कहानी चलेगी? P की। 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, एक स्टेप नीचे ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा 7P। घबराना नहीं कि एक आगे कैसे बढ़ गया, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। P की कहानी ख़त्म है, अब हम कहानी किसका करेंगे? D का। फिर से 2 को छोड़ेंगे और स्टार्ट करेंगे 3 से। क्यों स्टार्ट करेंगे 3 से? एक स्टार्ट है 1 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ 3 से ही करना पड़ेगा। बट ध्यान में रखना है कि 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 3D, 4D, 5D, 6D। एक स्टेप हम लोग फिर से नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 7D।
अब डी की कहानी खत्म है तो क्या चीज़ की कहानी चलेगी, एफ की। फिर 2 को छोड़ दीजिए और यहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्या चीज़ से होगा स्टार्ट, 4 से, 1 2 3 तो 4 से, 4F 5F 6F और लास्ट में हो जाएगा आपका 7F हो जाएगा। ठीक है, समय को भी ध्यान में लेकर के चलना, अपने पास 10 ही मिनट समय है, थोड़ा फास्ट में खींचेंगे। ठीक है, और हमको इधर से आना है, ध्यान रखना है। इधर से 1S फिर भाग जाएंगे, फिर उधर से आने वक्त 2S फिर पतली गली से निकल जाएंगे, फिर आने वक्त 2P 3S फिर पतली गली से चले जाना, फिर 3P 4S ऐसे चले जाना है। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है। यहीं पर लिख देते हैं, S कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में 6 होता है, D में 10 होता है और F में 14 होता है। ये बात आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट करेंगे सर? जैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ऐसे दे देता है, निम्न तत्व माने एलिमेंट हुआ, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। सर इसी लिख दिए, ई माने इलेक्ट्रॉनिक, सी माने कन्फिगरेशन, या तो हिंदी में पूछ देगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। चलिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन की चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। हाइड्रोजन के बारे में सारा कहानी पता है कि सूर्य में सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन होती है और हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी जानकारी आपको प्राप्त है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन कभी कभी आपको परमाणु बम पूछ लिया जाए तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। बम से रिलेटेड 2 बात और पूछ देती है। जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इतिहास में पढ़े होंगे कि अमेरिका ने बम गिराया था, एक गिराया था 6 अगस्त को, एक गिराया था 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त को कौन सा बम गिराया? तो लिटिल बॉय था, और फैटमैन जो गिराया था वो 9 अगस्त को गिराया था। थोड़ी सी बम की चर्चा हो गई थी, दिवाली का समय आ रहा है तो बम तो चलना चाहिए है, और ज़्यादा मत चलाना है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मूल है आपका परमाणु संख्या पर डिपेंड लीजिए। परमाणु संख्या कितना है आपका? 1 है। इसका मतलब जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, और पहले स्टेशन ये है, समझिए इसको, समझिए ट्रेन चला रहे हैं, रेलगाड़ी से रिलेटेड है, तो पहले पटरी पर चलेंगे। पहले पटरी आपका 1S1 है, ऐसे आप 1S1 कर दीजिएगा। यहाँ पे सर 1 क्यों किए? 1 इसीलिए किए क्योंकि S कक्षा उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। और इन इलेक्ट्रॉन को भरने का एक तरीका भी होता है, बताना भूल गए थे। हुंस-सैप के नियम के अनुसार S वाला में जब भरोगे तो एक ही घर बनाना है, और 1 इलेक्ट्रॉन सीधा और 1 इलेक्ट्रॉन आपको अपोजिट बनाना है। जब P वाले को भरोगे तो P वाले में आपको 3 कक्षा की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसे बनाना होता है, एक ऐसे, फिर एक ऐसे नहीं, पहले सीधा प्रत्येक कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरना है, यही हुंस साहब बोला है। उसके बाद आप पेयर लगाओ, जोड़ा बनाना स्टार्ट करो। अगर डी की बात करूँ तो डी वाले में कितने घर होगा अपने लोगों को? तो कहिए 5 घर होगा। सबसे पहले कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षा में भर दीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए? जोड़ा बनाना स्टार्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू हुंस। ये था किसकी कहानी? डी के लिए। डी में देखो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, पी में 6 हुआ ना, 2 2 4 2 6, एस में 2 हुआ ना। अगर एफ की बात करो तो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कितने घर बनाना पड़ेगा? तो टोटल 7 घर बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, सब में 1-1 भर दीजिएगा। किसके अनुसार हम भर रहे हैं? हुंस के अनुसार भर रहे हैं। उसके बाद आप पेयर बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू हुंस। आई होप ये समझे होंगे। ये कभी कभी लिखा हुआ ऑप्शन में भी आ जाता है कि कौन सही है, तो सही में ध्यान देना, पहले सब में एगो भरा रहना चाहिए, उसके बाद जोड़ा। अगर मान लीजिए यहीं पर हम इसको सबको खाली कर देते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव देखो कैसे पड़ता है। यहाँ पूछ देगा, कहेगा ये सही भरा हुआ कि गलत? बिल्कुल गलत है। जोड़ा जब भी सब में 1-1 भरा है तो जोड़ा फिर यहाँ से भरना स्टार्ट हो जाएगा, समझे? अब यहाँ पर मान लीजिए हम मिटा देंगे, कहेंगे ये सही है कि गलती है? बिल्कुल गलत है। आप यहाँ जोड़ा बना दिए, जोड़ा, फिर ये आगे जोड़ा नहीं बनेगा जब तक ये जोड़ा न बन जाए। समझ में आया? तो ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है। बढ़ो आगे। तो एस, हमें हाइड्रोजन में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा है, आपका लिख भी दिया है, तो यहाँ पे आप 1s1 कर दीजिएगा। ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। नहीं समझे सर जी? हीलियम का समझिए, समझा देते हैं कैसे। ये है ना हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या आपका कितना होता है? 2 होता है। हीलियम के बारे में जानते हैं, सबसे हल्का गैस है।
हवाई जहाज़ के टायर में भरते हैं। गोताखोर जब अपने सिलेंडर को भर करके नीचे जाता है वहाँ भी वो हीलियम का प्रयोग करते हैं। या पर्वतारोही जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो वो भी इस ऑक्सीजन को तो सही से उसका फेफड़ा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि आप भी 10 बार सीढ़ी पर चढ़िएगा तो थक जाइएगा, तो हवा हल्का हवा चाहिए। ऐसे हीलियम से रिलेटेड 2-4 प्रश्न कभी पूछ दे। बहरहाल हीलियम की परमाणु संख्या अगर 2 है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2 ही होगा ना। और एस घर में हम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हम 1s2 कर देंगे, कहानी ख़त्म है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए लिथियम पर समझते हैं। तीसरा है लिथियम, और लिथियम का परमाणु संख्या 3 है। जैसे हाइड्रोजन के बारे में मैंने बताया सबसे हल्का गैस है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हीलियम सबसे हल्का गैस है, वैसे ही लिथियम सबसे हल्का धातु है और इसको चाकू से काट सकते हैं। लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने में करते हैं, ये सब पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो लिथियम की अगर परमाणु संख्या 3 है, इसका मतलब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हमें रखना है, 3। और एस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मात्र 2। तो आप यहाँ से सीखना स्टार्ट कर दोगे आप। 1s2 को तो भर दिए, अब हम किस घर में जाएंगे, जब इधर से आए फिर वापस होकर के जब इधर से आ रहे तो फिर 2s टकरा रहा है, तो यहाँ पर 2s। और s वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत कितना का है, मात्र 3 का है। लिथियम में 3 है ना, तो 2 को तो आप भर दिए, अब एगो बचल है तो 1 यहाँ पर आप दे दीजिए, बस हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा रहा हूँ आपको, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ग्रुप, ये सब अभी नहीं सिखा रहा हूँ, आगे बढ़ो। ऐसे ही हम चौथे नंबर पर चलूँ और चौथा नंबर आपका बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 है, तो आप कहोगे सर ये तो 1s2 हो जाएगा, मुझे 4 पुराना है, तो अब हम 2s में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2s2। हो गया 2 2 4 परमाणु संख्या मिल गया, कहानी तमाम है। सर बोरन की बात करूं तो बोरन के लिए कैसे बनेगा, हम जानते हैं कि बोरन का परमाणु संख्या कितना होता है, 5 होता है, और 5 हमें पुराना है, तो सबसे पहले स्टेशन पर चलेंगे, ये है 1s2, फिर दूसरे स्टेशन पर आ जाएंगे 2s2, प्लस का सिंबल नहीं होता है, उसके बाद 3s, ना 3s नहीं, आप इधर से आ रहे फिर भाग जा रहे, फिर इधर से 2s, फिर इस पतली गली से भाग जा रहे हैं, जब उधर से आइएगा तो 2p टकराएगा आपको। इस 3s में आने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको 2p में आना है। लेकिन p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p वाले में तो 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, बट हमें ज़रूरत कितना है, 2 2 4 तो हम भर दिया, अब हमें एक ही की ज़रूरत है ना, क्योंकि बोरन का 5 है, तो इस 2p वाले में रख सकते हैं भले ही 6, लेकिन हमें ज़रूरत मात्र 1 का है, तो 1 ही भर के काम चला लेंगे। समझ में आया? एक और बताइए सर जी। चलो कार्बन की बात बता देता हूँ। कार्बन का 7 होता है, यानी 1s2 2s2 2s2 1s2 2s2। कार्बन में इसमें भी आना पड़ेगा ना, इधर से आ रहे फिर पतली गली से भाग रहे, फिर आ रहे फिर बीच में भाग जाए, फिर 2p, लेकिन 2p p में हम रख सकते हैं 6, बट हमें ज़रूरत कितना है, क्योंकि हम 2 2 4 ऑलरेडी भर दिए, अपने पास मात्र ज़रूरत अब 3 का है। यहाँ पे आप कितना दे दीजिए, ये गलत तो नहीं किया ना, कार्बन का 7 नहीं होता है बाबू, कार्बन का 6 होता है, तो यहाँ 2p2 दे दीजिए, कहानी तमाम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया? सर कहीं बड़का बड़का बनाइए ना, ये छोटका छोटका बना के आप जो सोच रहे हैं हम निकल जाएंगे, ये कैसे होगा, थोड़ा बड़ा वाला बना दीजिए। तो बड़ा वाला भी 2-4 को देख लीजिए। हम सीधे मान लीजिए कि फास्फोरस का बना रहे हैं, फास्फोरस 15 का कैसे बनाएंगे, मन में सोचो। फास्फोरस का अगर परमाणु संख्या 15 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है आपका 15, और 15 हमें कैसे भरना है, पहले स्टेशन पर चलिए 1s, ऐसे 1s2 कर दीजिए, उसके बाद उधर से आइएगा तो 2s, 2 2 4 हो गया, 2s के बाद फिर हम इधर चले जाएंगे, फिर आएंगे इधर से तो टकराएगा 2p, यहाँ पे 2p 6 दे दीजिए, क्योंकि p में आप 6 रख सकते हैं। सर इसमें 6 क्यों पुट किया, क्योंकि हमको 15 तक जाना है, 6 2 8 2 10, 10 को हो गया। 2p के बाद क्या है, 3s है, तो आप 3s दीजिए और यहाँ पर 2 दीजिए, 3s कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो 10 और 2 कितना हो गया आपका 12। फिर 3s के बाद सर 4s ना, 4s नहीं, हम 3s के बाद इस पतली गली से भाग जाएंगे और इधर 3p में आएंगे, और 3p में हम कितना रखेंगे, पहले हिसाब किताब रखिए। सबसे पहले तो इतना तो आपका अलाउड है कि आप p में 6 रख सकते हैं, बट इस यहाँ पर सिचुएशन मुझे कितना रखना चाहिए, 2 2 4 6 10 और 2 12 को हो गया, और 15 हमें पुराना है, तो 15 में से 12 हटाइए तो 3 ही की ज़रूरत है ना, इसका मतलब 3p यहाँ पे हमको 3 करना पड़ेगा, हो गया 15। आई होप कि आप फास्फोरस का समझ गए। 2-4 और बना दीजिए सर। चलो एक बड़ा बना देते हैं, Ag क्या है 47, सिल्वर इसको कहते हैं, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक, कंडक्टर अगर है तो चांदी में टिक मारिएगा,
और राजस्थान का खेतरी जो है वो चांदी के लिए आपका क्या है, प्रसिद्ध है। इनको याद रखेगा, चांदी से रिलेटेड जब भी आपका प्रश्न आवे तो चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो खाओगे तो चांदी की चम्मच और अंडा में जो सल्फर वाले पीला पार्ट होते हैं वो रिएक्शन करके एक जहरीला गैस उत्पन्न करता है जो मानव के लिए बड़ी हानिकारक गैस होता है। इससे बॉडी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चांदी को बनाओ। 47 पुराना है। पहला स्टेशन 1S। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, 1S2 हो जाएगा, 2S2 हो जाएगा, फिर इधर से आएंगे 2P6 हो जाएगा, फिर इधर आ जाओ 3S2 हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाओ, क्योंकि यहाँ 3S के बाद फिर भाग के इधर आना है, आपको 3P6 कर देना है। उसके बाद 3P के बाद 4S है तो 4S2 कर दीजिए, 4S2 के बाद 3D10 है, 3D10 कर दीजिए। सर कहाँ तक भागे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो गिन लीजिए। हाँ, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 तक आ गए, हमें 47 तक जाना है। 3D के बाद 4P में आ जाइए, यहाँ 4P6 कर दीजिए, 36 हो गया। 4P के बाद 5S में आ जाइए, 36 से 2 कितना हो गया आपको, 38 हो गया। 5S के बाद 4D में चले जाइए और यहाँ पर 4D9 कर दीजिए, यानी 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 36, 2 38 9 47 हो गया। तो ये गलत है। कैसे गलत है, एक और सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे। डी वाले कक्षा में कभी भी आप 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते और ना ही 4। मैंने क्या बोला एक बार फिर से समझिए, ये नोट में लिख लीजिए, ये अपवाद है बाबू। नोट में डी कक्षा में कभी भी 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो सर जब नहीं रखिएगा तो यहाँ पर D10 कर दीजिए, और जब ही आप 10 कर दिए तो देखिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 36, 2 38 10 48 हो गया। और आपको पुराना कितना है, 47। तो क्या करना है, उससे पीछे वाली जो बड़ी कक्षा होती है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप हटा सकते हैं। अर्थात इसके पीछे जो 5S है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये बड़ी VVI है और कभी भी परीक्षा में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अपवाद वाला। तो D फुलफिल होना चाहिए, डी वाले जो उपकक्षा है वो। इसी टाइप का कॉपर भी पूछ लिया जाता है। जब चर्चा चलिए गया तो ये भी समझ लो 29 कैसे बनाएंगे, यानी 1S2 2S2, यहाँ से 1S2 2S2, फिर हो गया 2P6 3S2। हाँ, 2P6 के बाद 3S2 नहीं होगा ना, हाँ होगा 2P6 के बाद 3S2, फिर हो जाएगा 3P6, 3S के बाद 3P आ जाएंगे ना, 3P6 के बाद 4S2। 4S2 कहाँ तक से ले आए सर, इधर से हम आ रहे हैं, टोटल 20 को पूरा गया, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, तो 20, हमें पुराना है 29। जब 29 पुराइएगा तो आप 4S के बाद 3D में जाइएगा और यहाँ पे आप 3D9 कीजिएगा। जो कह रहा है कि डी वाले कक्षा में आप 9 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकते हैं, तो इसको हमको कितना करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। और इससे पीछे वाली जो कक्षा है वहाँ से एक हटा के यहाँ एक कर दीजिए। आई होप कि आप इनको समझे होंगे, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। एक दो और बता दीजिए सर, चलिए इनको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक और बता देते हैं, हम लोग चलते सीधा मरकरी में, Hg। मरकरी का परमाणु संख्या कितना होता है आप लोग को पता है तो क्या बताइए। Hg का होता है 80, मरकरी पारा Hg है ना। तुम क्या जाने एक चुटकी सिंदूर का कीमत रमेश बाबू। अर्थात Hg और S, पारा और सल्फर मिल करके सिंदूर का S को बनाता है, जिसे हम सिनेवार कहते हैं, HgS कहते हैं नहीं। और थर्मामीटर में ही पारा भरा रहता है, गर्मी नापने में होता है, गाना भी है। तो थर्मामीटर हो या बैरोमीटर हो, इस समय मरकरी भरा जाता है। ठीक है, आइए 80 तक पहुंचना है हमको। पहला स्टेशन 1S, इसको फिर से आराम से समझा देता हूं। फिर हम आ जाएंगे 2S2, 2S के बाद 3S में नहीं, हम उधर से आ रहे हैं तो फिर 2P में आएंगे और P में भर सकते 6। 2P के बाद 3S में आ जाएंगे, 3S2 दे दीजिए। 3S के बाद आप 3P में चले जाइए तो 3P कितना हो जाएगा, 3P6। 3P6 के बाद 4S2 है तो 4S2 दीजिए। 4S2 के बाद 3D10 है तो आप 3D10 दीजिए, क्योंकि D में आप 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ से हम देख देख के दे रहे हैं। उसके बाद 3D के बाद आपका 4P6 है तो यहाँ पे 4P6 दे दीजिए। उसके बाद 5S2 है तो 5S2 दे दीजिए। 5S2 के बाद आपका फिर 4D पे जाओगे तो यहाँ पे 4D10 हो जाएगा। फिर 5P6 है तो 5P6 कीजिए। फिर 4S है, सॉरी 6S है तो 6S2 कर दीजिए। उसके बाद आपका 4F है, 6S के बाद कितना है, 4F है तो F में 14। सर इतना इलेक्ट्रॉन भर दिए, गिन भी तो लीजिए, कहीं 80 से ज़्यादा ना हो गया हो सकता है, गिनना ज़रूरी है। हाँ, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20
10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 9 2 56 14 70 नहीं, तो 4F हो गया आपका 70। लास्ट में आपका 5D है, यहाँ पे 5D 10 कर दीजिए और D वाले कक्षा में आप 10 रख सकते हैं। अर्थात अपना मरकरी का पारा का यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक और बता दिया जाए सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई ऐसे तत्व लीजिए जिसका बता देते हैं। चलो आयोडीन का बता देता हूँ सर। हम लोग जानते हैं आयोडीन का परमाणु संख्या जो होता है 53 होता है, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, गलगंड घेंघा नहीं, थायराइड जो है अपने पास इसी ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। अगर वो हार्मोन निकलना बंद हो गया तो गलगंड हो गई, घेंघा रोग। और आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। हालांकि साधारण नमक का सूत्र NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से। बहरहाल हम लोग इसकी कन्फिगरेशन करेंगे। पहले 1s में आएंगे, ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p हो गया 6, 3s के बाद 3p है ना, 3p के बाद आपका 4s2 है, उसके बाद 3d10 है, 3d के बाद आप 4p में आ जाइए, यानी ये हो जाएगा 4p6, 4p6 के बाद आपका 5s2 है, 4d10 है। सर कहाँ तक पहुँचे देख लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 37 38 10 48 तक आ गए। हमें चाहिए कितना 53, तो 48 में तो 5 ही जोड़ना है ना। 4D के बाद हम 5p में आएंगे, और p वाली कक्षा में आप 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, बट हमें ज़रूरत है मात्र 5 का, तो यहाँ पे 5 दे दीजिए। यही हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज आपको हम मात्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों सिखाए पता है? अगर आज आपको पार्ट 1 इस वीडियो में अगर हम आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में सब सिखाएंगे तो थोड़ा गोबर हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा। तो आपका होमवर्क रहा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका होमवर्क रहा, हम इस मटेरियल को PDF जो अपना बनाए हैं, इस मटेरियल को आपको डाल देंगे ग्रुप में। ये अपने हैंड रिटन में है, अपना मटेरियल है, और इससे आप बनाइएगा। इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में। क्या चीज़ सिखाएंगे सर? वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मेन चीज़ अब सिखाना बाकी है। अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ सिखाएंगे। अब इससे जो हमें रस मिलेगा वो मिलेगा आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो के बाद वो वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। तो समय भी लगभग हमारा इशारा कर रहा है कहीं दूसरा काम पे जाने का, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, आप सभी से लेते हैं विदा। तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।